Hello students, welcome back. Here we are with our next video. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बूलियन रिलेशंस क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, तो आज हम उसी के आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि बूलियन रिलेशंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं और उसमें अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें केवल दो सिम्बल्स होते हैं, 0 और 1। यानी या तो हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं या 1 का यूज़ करते हैं। और इन्हें दिखाने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक, तो अगर इस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमने समझ लिया है। अगर मान लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम अपने लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। तो आइए अब इस वीडियो में हम इसी की मदद से कुछ रिलेशंस देखेंगे जो बूलियन ने डिराइव किए थे, जिनकी मदद से हम किसी भी बूलियन व्यंजक को सॉल्व करते हैं, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है और का नियम। और का नियम, तो आप लोग और गेट के बारे में जानते हैं। और गेट क्या करता है, इनपुट्स जो होते हैं उनको ऐड करता है, ठीक है ना। तो अगर और के नियम की बात करें और हम मान लें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है a, तो अगर a है नॉर्मल फॉर्म में तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास होगा, ठीक है ना। तो आइए अब इसी का यूज़ करके हम कुछ रिलेशंस देखते हैं। सपोज़ करिए a में हम 1 को जोड़ते हैं, a में हम 0 को जोड़ते हैं, या a प्लस a बार करते हैं। तो ये तीन रिलेशंस हमें मिलेंगे नॉर्मली। यानी कि हम एक बार a में 1 को जोड़ सकते हैं, एक बार a में 0 को जोड़ सकते हैं, एक बार a में a बार को जोड़ सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, a बार प्लस 1 कर सकते हैं और a बार प्लस 0 कर सकते हैं। तो और के नियम में इतनी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें इनमें क्या आंसर मिलने वाला है। तो अगर हम a प्लस 1 करते हैं तो हमेशा हमें 1 मिलेगा, a प्लस 0 करते हैं तो हमेशा हमें 0 मिलेगा, अगर a प्लस a बार करते हैं तो हमेशा हमें 1 मिलेगा, a बार प्लस 1 पे हमेशा 1 मिलेगा और a बार प्लस 0 पे हमें ऑलवेज a बार मिलेगा, ठीक। अब ये तो अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन को हम समझेंगे कैसे कि कैसे हमें a प्लस 1 पे 1 मिल रहा है, a प्लस 0 पे 0 मिल रहा है, a प्लस 0 पे हमें a मिलेगा, a प्लस 0 पे हमें a मिलेगा और a प्लस a बार पे 1 मिलेगा। तो आइए समझते हैं इन चीज़ों को कैसे हमें ये मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर हमने a को 0 माना है, ठीक, तो a बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो पहले a को 0 और a बार को 1 मान के देख लेते हैं रिलेशन को। अगर a बराबर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा a की जगह पे 0 और 0 प्लस 1 बराबर 1, सिंपल। यहाँ पे अगर a प्लस 0 है तो a को हमने 0 माना है, तो 0 प्लस 0 बराबर 0 और 0 किसकी वैल्यू है, a की, तो सिंपली क्या मिलेगा, a मिलेगा। थर्ड रिलेशन में देखें a प्लस a बार बराबर 1, यानी अगर a को हमने 0 माना है और a बार की वैल्यू 1 आ रही है तो 0 प्लस 1 बराबर 1, तो देखिए यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। थर्ड केस में देखिए a बार प्लस 1 बराबर 1, अब देखिए a बार यानी 1 और 1 प्लस 1 बराबर 1 मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डिजिटल या बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें या तो 0 को यूज़ करते हैं या तो 1 को यूज़ करते हैं। तो 1 और 1 हाई होगा और हाई के लिए हमेशा 1 का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए क्या है, a बार प्लस 0 बराबर a बार। अब a बार प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने a बार बराबर 1 लिया है, तो 1 प्लस 0 बराबर क्या आ रहा है, 1, और 1 का मतलब a बार, ठीक। तो एक तो ये हो गया, लेकिन एक केस और हो सकता है, अगर हम a बराबर 1 मान लें और a बार बराबर 0 मान लें, तो इस केस में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम a बराबर 1 माने और a बार बराबर 0 माने, तो यहीं पे देखते हैं a बराबर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर हमेशा 1 होगा, देखिए 1 मिल रहा है। a प्लस 0 यानी 1 प्लस 0 बराबर 1 और 1 बराबर क्या है, a, तो देखिए यहाँ पे a मिल रहा है। a बार a प्लस a बार, a को हमने 1 माना है, 1, और a बार यानी कि 0, तो क्या मिला, 1 मिला। तो देखिए a प्लस a बार बराबर हमें 1 मिल गया, हालांकि हमने वैल्यू चेंज कर दी थी। इसी तरह यहाँ पे a बार प्लस 1 बराबर 1, अब देखिए a बार 0 है तो 0 प्लस 1 बराबर 1, a बार प्लस 0 बराबर a बार। अब a बार का वैल्यू 0 है और 0 प्लस 0 बराबर 0, और 0 किसकी वैल्यू यहाँ पे, a बार। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम a बराबर 0 लें तो a बार बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1 लें तो a बार बराबर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में, चाहे हम a बराबर 1 लें या 0 लें, दोनों कंडीशन में ये जो
बूलियन के पोस्टुलेट्स हैं, इन्हें पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है। तो ये जो बूलियन के रिलेशंस हैं ये क्या आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है और का नियम। अब अगर एंड का नियम देखें तो देखिए क्या होता है। एंड के नियम में, एंड का नियम, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंड गेट क्या करता है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है या एंड करता है। तो देखिए क्या क्या रिलेशंस बन सकती हैं, a.0, a.1, a.a बार, ठीक, 3 कंडीशंस ये बन जाएंगी। उसके बाद a.1, a.0, ठीक। तो देखिए a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और a.a विल ऑलवेज 0, और a.a.1 a बार, और a.0 0। तो a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, a को a बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और a बार को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बार आएगा, और a बार को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसको भी हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम a को 1 ले रहे हैं तो a बार को 0 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम a को 1 ले रहे हैं तो 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, और 1 बराबर a, ठीक। a इंटू a बार बराबर 0, और देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, अगर a को 1 लेंगे तो a बार ऑब्वियस है कि 0 हो जाएगा, और 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। इसी तरह यहाँ पे a बार इंटू 1 बराबर a बार, अगर a बार की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 बराबर 1, और तब की देखिए जैसे मान लीजिए a बार इंटू 1 है और a बार को हमने 1 माना, ठीक, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, और 1 का मतलब a बार है। अगर हमने a बार को 0 लिया है तो 0 इंटू 1 बराबर 0, और 0 का मतलब a बार, ठीक। तो इस तरह ये हमारा और का नियम होता है, और ये हमारा एंड का नियम होता है, ठीक। इसके अलावा एक हमारा आता है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।